हेलो फ्रेंड्स, बीकानेर के राठौड़ वंश में मैं आज आपके सामने इसका तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इसके पहले इसके 2 वीडियो और आ चुके हैं। जिन्होंने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार आप बीकानेर के राठौड़ वंश में जाकर प्लेलिस्ट में आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले राव बीका, राव लूणकरण, राव जयसिंह 3 महत्वपूर्ण शासक हम पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा शासक पढ़ने जा रहे हैं, राव कल्याणमल। इनका शासनकाल 1544 से 1574 तक रहा। दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। राव जयसिंह जो कि हमारे आखिरी शासक थे, जिसको हमने बीकानेर के राठौड़ वंश में पार्ट 2 में डिस्कस किया था, इनकी मृत्यु के बाद राव कल्याणमल शासक बनेंगे। लेकिन 1542 में आपको पता है राव जयसिंह मालदेव के हाथों पाहेवा के युद्ध में मारा गया था। तो इसके बाद 1542 से 1544 तक राव कल्याणमल शेर शाह के दरबार में दिल्ली में रहते हैं और ये इनसे वहाँ से सहायता मांगते हैं। और शेर शाह अब जोधपुर पर आक्रमण करेगा और राव मालदेव को हराएगा। 1544 के गिरी सुमेल के युद्ध में, दोस्तों, ये युद्ध कहलाएगा जब शेर शाह जोधपुर के राजा मालदेव पर या मारवाड़ के राजा मालदेव पर आक्रमण करेगा। इसी युद्ध को बोलेंगे हम गिरी सुमेल का युद्ध। और दोस्तों, गिरी सुमेल ये जगह है पाली में। 1544 के गिरी सुमेल के युद्ध में कल्याणमल ने शेर शाह का साथ दिया और यह युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने राव कल्याणमल को बीकानेर का शासक बना दिया। तो दोस्तों, 42 से लेकर 44 तक बीकानेर के राठौड़ वंश का शासन नहीं था। यहाँ पर मालदेव का अधिकार था। 44 में वापस से राव कल्याणमल बीकानेर का शासक बनेगा। आइए दोस्तों, गिरी सुमेल के युद्ध का अध्ययन करते हैं। 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों, इसमें 1544 सन के साथ आपको इसकी डेट 5 जनवरी भी याद रखनी है। दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग। ये बार बार पूछा जाता है। और दोस्तों, ये जो गिरी सुमेल जगह है ये पाली में आती है और पाली की वर्तमान में जेतारण तहसील में आती है। तो इस युद्ध को जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध जेतारण का युद्ध भी कहलाता है। और किस किस के बीच लड़ा था? मालदेव, मारवाड़ के राजा, शेर शाह सूरी, दिल्ली के सुल्तान, इन दोनों के मध्य। और दोस्तों, इस युद्ध का विस्तृत वर्णन हम जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं उसमें करते हैं। यहाँ पर हम इतने फैक्ट देखेंगे जितने हमारे बीकानेर के राठौड़ वंश के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो शेर शाह सूरी होता है इस युद्ध में जीत जाता है। और इसका साथ कौन कौन देता है? यहाँ पर इसका साथ देगा यहाँ पर राव कल्याणमल जो कि बीकानेर के शासक हैं, और वीरमदेव मेड़तिया जो कि मेड़ता के शासक है। दोस्तों, ये जो मेड़ता है ये नागौर में आता था। ओके, तो कल्याणमल और वीरमदेव मेड़तिया दोनों किसका साथ देंगे? शेर शाह सूरी का। ये इसका साथ क्यों देंगे? ये इसका साथ इसलिए देंगे क्योंकि मालदेव ने बीकानेर जीता था राव जयसिंह को मारकर। तो कल्याणमल तो उनका पुत्र था, तो अपने पिता का बदला लेना चाहता था। और वीरमदेव मेड़तिया से भी इन्होंने मेड़ता जीता था मालदेव ने। तो इसलिए वीरमदेव मेड़तिया भी कहीं ना कहीं मालदेव का शत्रु बन चुका था। तो ये दोनों शेर शाह सूरी के पास जाते हैं और इसको आमंत्रित करते हैं मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? राव कल्याणमल ने शेर शाह सूरी की मदद से गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता और कूपा को पराजित करके जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों, मालदेव की तरफ से इसके दोनों सेनापति जेता और कूपा युद्ध करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब मालदेव यहाँ पर आता है लड़ने के लिए तो जेता और कूपा के बारे में शेर शाह सूरी शिविर के अंदर कुछ गलत अफवाह फैला देता है कि जेता और कूपा मेरे साथ मिल चुके हैं। तो मालदेव का विश्वास अपने सेनापतियों पे से उठ जाता है और मालदेव अपनी सेना लेकर वहीं से वापस चला जाता है। लेकिन जेता और कूपा बहुत वीर थे, ये परम भक्त थे अपने मालिक के, तो ये यहाँ से नहीं जाते हैं और ये अपने वतन के लिए यहाँ पर लड़ते हैं और शेर शाह सूरी के हाथों शहीद हो जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर बहुत वीरता से लड़ते हैं
और एक बार तो इनको शेरशाह सूरी के भी पसीने छुड़ा देते हैं। और शेरशाह सूरी एक कथन कहता है यहाँ पर इनसे लड़ने के बाद, जब ये युद्ध जीत जाता है, कि आज एक मुट्ठी बाजरे के पीछे मैं पूरे देश की बादशाहत खो देता। दोस्तों ये कथन भी बहुत सी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ये एक आम कथन हो चुका है अब। लेकिन हम जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब इस युद्ध को पूरा वर्णन देखेंगे। तो दोस्तों शेरशाह सूरी यहां जीत चुका है। आइए इसका हम मानचित्र से अध्ययन कर लें। मानचित्र से हम समझते हैं दोस्तों, ये राजस्थान का मानचित्र है और इसमें ये बीकानेर, जोधपुर जो कि मारवाड़, और ये नागौर। तो दोस्तों नागौर के अंदर मेड़ता है और मेड़ता का शासक था वीरमदेव मेड़तिया। दोस्तों मालदेव ने मेड़ता पर भी इतना अधिकार कर लिया था, तो वीरमदेव मेड़तिया भी शेरशाह के पास चला जाता है। और बीकानेर पर भी उसने पाइबा के युद्ध के बाद अपना अधिकार कर लिया था मालदेव ने। तो बीकानेर के शासक राव कल्याणमल भी दिल्ली चले जाते हैं। और यह है पाली। पाली में अपने जगह पड़ती है जेतारण, और यही हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। दोस्तों मालदेव की सेना गिरी में आ चुकी थी और सुमेल में शेरशाह की सेना, और दोनों ने अपने अपने शिविर यहाँ पर लगा दिए थे। इसके बाद यहाँ पर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था जिसमें मालदेव हारा गया और शेरशाह सूरी जीता था। इसके बाद शेरशाह सूरी का अधिकार जोधपुर पर हो गया था। दोस्तों मैं यहाँ जोधपुर कहूँ या मारवाड़ कहूँ, लगभग एक ही बात है। दोस्तों 1570 में नागौर में एक दरबार लगता है जो कि अकबर द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों इस दरबार में अकबर का उद्देश्य यह रहता है कि मारवाड़ के सभी राजाओं को अपने अधीन किया जाए और मारवाड़ के अलावा राजपूताना के अन्य राजा भी अपने अधीन लाए जाए। इस उद्देश्य से अकबर नागौर में एक दरबार लगाता है। तो दोस्तों इस नागौर दरबार को हम विस्तृत रूप से तो मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं जब पढ़ते हैं। यहाँ हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो कि हमारे बीकानेर राठौड़ से जुड़े हुए हैं। 1570 में नागौर दरबार में राव कल्याणमल जो कि बीकानेर के तत्कालीन शासक थे, वो अपने पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ के साथ, ये दोनों इनके पुत्र थे, इनके साथ भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। दोस्तों अब यहीं से ये दोनों पुत्र इनके अकबर की सेवा में चले जाएंगे और अकबर इन्हें अपने साथ आगरा ले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आगे चलकर कुंवर राय सिंह बीकानेर के शासक बनेंगे और पृथ्वीराज राठौड़ जो कि कविताएं लिखने में कुशल थे, अकबर इनकी कुशलता से प्रसिद्ध होकर इन्हें गागरोन की जागीर देंगे। और ये गागरोन दुर्ग जो कि वर्तमान में झालावाड़ में है, यहाँ पर वेली किशन रुक्मणी जिसमें कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा का उल्लेख है, उसकी रचना करेंगे। दोस्तों आगे तो दोस्तों इस 1570 के नागौर दरबार के बाद मुगल और बीकानेर के राठौड़ों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले व मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले बीकानेर के पहले शासक यहाँ पर राव कल्याणमल बनते हैं। और इसके बाद राव कल्याणमल अपनी भतीजी का विवाह अकबर के साथ करते हैं। तो दोस्तों यहीं से मुगलों के और बीकानेर के राठौड़ों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। दोस्तों आपको राजपूताने के अलग अलग राजाओं के वैवाहिक संबंध याद रखने हैं जो उन्होंने मुगलों के साथ बनाए थे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे निरंतर सवाल किया जा रहा है कि किस राजवंश में किस राजा ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की और किसने उनसे सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए। दोस्तों इसके बाद अगले राजा तो महाराजा राय सिंह होंगे, लेकिन हम इसके बाद इनके पुत्र राव कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में जो कि कवि रहे हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट शासक महाराजा राय सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों कवि पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में देखते हैं। इन्हें डिंगल का हीरोज भी कहा जाता है और पृथ्वीराज राठौड़ की महत्वपूर्ण ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी। इसको नहीं भूलना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और इसके बारे में कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके इनके उपनाम है डिंगल का हेरोस जो कि इनको किसने कहा है, एलपी टेसीटोरी ने। दोस्तों ये एलपी टेसीटोरी इटली का रहने वाला था
और महाराजा गंगा सिंह के समय में बीकानेर आया था। इस एलपी टेस्टोरी जो कि एक इतिहासकार था, इसके बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसकी कब्र वर्तमान में बीकानेर में है। इनकी रचनाएं देखते हैं हम पृथ्वीराज राठौड़ की। दोस्तों ये शासक नहीं बने थे, लेकिन हम कल्याणमल के पुत्र हैं इसलिए इन्हें यहीं पढ़ लेते हैं साथ में ही। इसके बाद अगला शासक कल्याणमल के बाद बना था हमारा राय सिंह। इनकी रचनाएं हैं दोस्तों वेली किशन रुक्मणी। द मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है ये इनकी। दोस्तों इस वेली किशन रुक्मणी में कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी के विवाह का उल्लेख है। और जो कवि थे दुर्सा आड़ा, उन्होंने इस रचना को 19वां वेद कहा है और 5वां पुराण कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ऐसे ही याद रखना है एज इट इज कि दुर्सा आड़ा ने इस रचना को 19वां वेद और 5वां पुराण कहा है। इसके बाद गंगा लहरी इनकी और रचना है। अन्य रचनाओं में दशम भागवतरा दुहा, वीर कल्ला मलय कल्ला राय मल्होत्री कुंडलिया। और महत्वपूर्ण सत्य देखते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के नागौर दरबार के बाद से ही अकबर की सेवा में चले गए थे। अकबर ने इन्हें गागरोन की जागीर दी थी। गागरोन दोस्तों झालावाड़ जिले के अंतर्गत आता है और गागरोन का किला आपको पता है एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यही वही गागरोन है जहां खींचियों का शासन था, जहां इन्होंने वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की। एक महत्वपूर्ण तथ्य और है इनसे रिलेटेड। कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज राठौड़ के काव्यों में 10,000 घोड़ों का बल बताया है। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में बहुत सी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ कहा है और अधीनस्थ बोर्ड अभी जो पेपर का पैटर्न दे रहा है उसमें कर्नल जेम्स टोड के बारे में जो उन्होंने जिस चीज़ों से रिलेटेड बातें कही है वो पूछा जा रहा है। इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज राठौड़ के काव्यों में 10,000 घोड़ों का बल बताया है। महाराणा प्रताप व पृथ्वीराज राठौड़ दोनों घनिष्ठ मित्र थे और महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ आपस में दोनों एक दूसरे को पाथल और पीथल बन के कविताएं भेजा करते थे। पीथल बनकर पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप को लिखते थे तो पाथल बनकर महाराणा प्रताप पृथ्वीराज राठौड़ को जवाब दिया करते थे। और दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया की रचना है पाथल और पीथल, ये भी आपको यहाँ याद रखना है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।